बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं लेके आई हूँ मज़ेदार खुशबूदार चिकन कौरमे की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। चले आए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे प्रेस करना मत भूलिएगा। घर के मसालों से बनाया है, बिल्कुल फ्रेशली ताज़ा। मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। इसे आप बनाएं और घर में धमाल मचाएं। ठीक है जी, चलिए आए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान और इजी रेसिपी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे घी ले लिया है। घी को हमने गरम कर लिया। ये 2 चम्मच हमने खाने पकाने के घी के ऐड किए हैं और इसमें हम ऐड करेंगे स्लाइस कट हमारे जो प्याज हैं, वो 1.5 पाव के करीब हमने प्याज़ों को स्लाइस कट कर लिया, वो हम ऐड कर देंगे और इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। राइट हो गया। जब हमारे प्याज गोल्डन हो जाएंगे तो इसे हम किसी छलनी के मदद से जो है वो ऑयल में से ड्रेन करके निकाल लेंगे ऐसे। अब हम इसको दही के साथ इसको ग्राइंड कर लेंगे। राइट, 1 पाव दही में हम 1.5 पाव प्याज जो है वो ग्राइंड कर लेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। अब कुछ खड़े मसाले लिए हैं। खड़े मसालों में हमारे पास 1 अदद तेज़ पत्ता है, 3 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 10 से 12 अदद दाने हमने काली मिर्चों के लिए हैं, 1 हमने लिया है दालचीनी का टुकड़ा और हमने 3 अदद लौंग लिए हैं। इस तमाम मसाले की जब खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाएगी अच्छे से, तो हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हमारा 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के करीब लगभग हमारा चिकन है, वो हमने ऐड कर दिया इसमें। हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, चिकन मतलब जो इसका जो रेडनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और ऐसे ही कुछ गोल्डन कलर का हो जाएगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का, और इसकी भी अच्छे से हम भुनाई करेंगे 3 मिनट तकरीबन। जब 3 मिनट गुज़र जाएंगे तो भुनाई करते करते हम इसमें ऐड करेंगे अपना हल्दी 1/2 टीस्पून और 1 टेबलस्पून इसमें हम सॉल्ट का ऐड हमने करना है। ठीक है। अच्छा, ये हमने इसलिए ऐड किया हल्दी कि इसकी जो चिकन की जो एक बिसांद होती है ना, वो इससे ख़त्म हो जाती है। ये टिप है आपके लिए। अच्छा, अब हम इसको जो है ना, इसमें हम पानी ऐड करें 1 कप, ताकि हमारा जो गोश्त है वो गलने के लिए हम 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो मिलते हैं पूरे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट गुज़र गए हैं, पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें अपने बाकी के मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के आपने रेड चिली पाउडर का ऐड करना है। 1 टीस्पून जो है वो सूखे धनिए का ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं ज़ीरे का ऐड कर रही हूँ, वाइट सफ़ेद ज़ीरा। अब इन मसालों के साथ भी आपने 5 मिनट के लिए भुनाई करनी है। पानी का छींटा लगाएंगे और भुनाई करेंगे, पानी का छींटा लगाएंगे और भुनाई करेंगे। अच्छा, जो प्याज हमने फ्राई किए थे उसे हमने तकरीबन 1 कप दही में 1 पाव या 1 कप दही के बराबर हमने दही लिया, उसमें हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। दरदरा सा ग्राइंड कीजिएगा। ठीक है। अब इसमें मैं बिल्कुल लो आंच करके इसमें डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। ये देखिए, घी जब नज़र आने लग जाएगा ना, तो इसमें हम तकरीबन आधा कप या 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पे हमने तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है ना वो हमने ऐड किया है, जिसमें हमने 3 अदद लौंग ले लिए थे और 1/2 टीस्पून हमने ऐड किया जायफल जावित्री का पाउडर, और इसमें मैं 5 से 6 कतरे ऐड कर रही हूँ। हमारे पास केवड़ा एसेंस है। अगर आप केवड़ा वाटर यूज़ करेंगे ना तो आप पूरा 1 टीस्पून ऐड कीजिएगा। राइट, हमारे पास एसेंस है इसलिए हम चंद ड्रॉप्स जस्ट ऐड कर रहे हैं खुशबू के लिए। अब मैं ढक दूँगी। 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन उठाया तो खुशबूदार कौरमा हमारा तैयार था। इसको आप जो है वो अदरक और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करके इसे आप नान के साथ, होटल की चपाती के साथ, घर की रोटी के साथ एंजॉय करें। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी रेसिपीज़ मेरी लग रही हैं। इससे पहले मेरे सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, और दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।